हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं विजय ठाकुर अपने ऑफिशियल चैनल से, और मैं आज उपस्थित हूं माननीय हीरा कुमार राम जी के पास। ये चिनारी प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया पंचायत में पर्चा दाखिल किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, और पूर्व में ये सेकेंड विनर भी रह चुके हैं। तो अबरी बार देखते हैं क्या क्या इनका पोजीशन रहता है और किन किन मुद्दों पर और क्या क्या ख्यालात इनके हैं जनता के प्रति। मैं चलता हूं माननीय हीरा कुमार जी के पास। जी नमस्कार, प्रणाम सभी फुलवरिया पंचायत के तमाम जनता को मेरे तरफ से। इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं फुलवरिया पंचायत के नौजवान जुआ माता बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, और आने वाले दीपावली एवं छठ पूजा के पर्व के लिए भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है विजय बाबू, आप मेरे लिए समय दिए, तो आपकी सवाल क्या है ज़रा आप बताएं। हीरा कुमार जी, धन्यवाद आपको, और मैं भी आपको छठ की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे प्रथम सवाल करूंगा कि इस चुनाव में, प्रीवियस चुनाव जो है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि हम लोग देख चुके हैं, आप सेकेंड विनर रहे हैं और बहुत कड़ा टक्कर दिए हैं। अबरी चुनाव में किन किन मुद्दों पर आपका ख्याल है, मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा आपका क्या है? मैं आपके पास चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इससे देखिए, यह पंचायत चुनाव जो है बहुत क्रिटिकल होता है और वन मैन वन लोगों से संपर्क करना पड़ता है, और यह पंचायत चुनाव व्यक्तित्व से ही बनता है। हाँ, ये तो व्यक्तित्व ही पार्टी है, व्यक्तित्व ही पार्टी है, आप समझिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, इस चुनाव में पहले तो हमारे इस पंचायत के अंदर में जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और उनके लायक जो भी पंचायत अधिनियम के तहत या पंचायत व्यवस्था के तहत जी उनको सुविधा उपलब्ध कराना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। अच्छा। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में घर में बंद रहना पड़ता था, पैसे के अभाव था। मैंने प्रयास करके 100 लोगों को राशन कार्ड बना करके और घर घर दिया है, और राशन कार्ड सब लोग उठा रहे हैं। धन्यवाद आपको हीरा जी। और दूसरी बात कि यह पंचायत चुनाव का जो मेरा मोटो है, देखिए, जितने भी पिछले मुखिया जीते हुए हैं जी, उनके पास कोई सिस्टम काम करने का नहीं था। ये तो बात है। उनके पास पूछा जाए कि आपने 1 साल में कितना वृद्धा पेंशन बनाया है जी, क्या डाटा दिखा पाएंगे? नहीं, ये तो बात है। और 1 साल में कितना राशन कार्ड बनाए हैं, क्या डाटा दिखा पाएंगे? नहीं, ये तो बात है। 1 साल में आपने योजनाओं जैसे मृतक कितने हुए और कितना बच्चे पैदा हुए, क्या उनके पास डाटा है? नहीं, डाटा नहीं तो है, नहीं है। बहुत लोगों को शौचालय का पैसा बाकी है, पैसा नहीं मिल पाया, ये तो बात है ना? ये बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पंचायत के अंदर 2-3 गो बाधा बहुत ज़्यादा है। आपको स्वास्थ्य केंद्र का रास्ता की बाधा हो गया जैसे। इसके बाद में चनहरुआ टू आपको देख रहे हैं, जो हमारे तेलारी का बाजार का जो रास्ता आने जाने वाला है, जी, वो बहुत बड़ा मतलब खराब बात है। और दूसरी बात कि जो नकटा का आप देख रहे हैं वो बाधित हो चुका है निजी ज़मीन के कारण, क्योंकि निजी ज़मीन वाले भी उनका हक नहीं होता है कि उसमें जा सकते हैं। सही बात। तो ये सिस्टमेटिक है, ये चैनल की क्या, ये सिस्टमेटिक है, जेन्युइन चीज़ है। तो उसको अभी जाम लग रहा था, पूरा इतना हिल था, गंदगी था, उसको सफाई मैं करा दिया हूँ। अभी लोग अपने गाड़ी और बाइक और पैदल से अपने द्वार पर पहुँच रहे हैं। धन्यवाद है। ठीक है, अभी जाकर देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा एकदम। तो कहने का मतलब है कि तमाम कामों को पूरा करना है। और मैंने पहले भी एक लोग मेरे आए थे चैनल से, दबंग अपना तेलारी को लेकर, जी, तो पूछे थे, तो हमने बताया था कि व्यक्तित्व ही पार्टी है। मेरा व्यक्तित्व, मेरा पहचान ही मेरे सब कुछ है, और मेरा काम ही सब कुछ है। ये तो बात है कि पहचान के मोहताज आप नहीं जी हैं। जी जी। तो काम जो है, काम के मामले ही नहीं, जिला में भी सर्वोपरि है। जी जी, ये तो मानना है। काम के मामले में ये जान जाइएगा कि मैं इस पंचायत को बिहार के पहले शिखर पर रखूँगा। मुझे काम करना है, हर हाल में करना है। आई हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, बी ऑन टाइम, आई हैव ए इंडिफरेंट एटीट्यूड। हमारी सोच सबसे एक अलग है, हमारी सोच सबसे एक
अलग है। पंचायत राज का जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था को मैं पूर्ण फ्लोरिया पंचायत में पूर्ण रूप से फॉलो करूँगा। और मेरे जनता जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, बीपीएल इत्यादि के लेकर ब्लॉक में जो जाया करती है, उनका माई बाप कोई नहीं है कि पंचायत भवन पर कोई कागज लेने वाला है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गांव के मुखिया अगर उस जगह काम ना करे तो मुझे वोट जनता ना दे। पहला नंबर, अगर हम अपने जनता को सही तरीक़ा से काम करेंगे तो जनता हमें वोट देगी, याद करेगी, प्यार देगी। तो मेरा सोच है कि मैं अपने पंचायत भवन पर जितना भी पंचायत का काम हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, बीपीएल हो, आधार कार्ड हो, ज़मीनी विवाद हो, किसी प्रकार का विवाद हो, मैं शिविर और कैंप के माध्यम से यहाँ मैं सबका निपटारा करूँगा। और जनता मुझसे सवाल करेगी, काम नहीं होगा कि भाई आपको वोट दिया मैंने, आपको मुखिया बनाया, मेरा ये काम नहीं हुआ। मैं उसको सिस्टमैटिक जो सरकार का प्रावधान और प्रक्रिया के तहत है मैं उसको सोल्व करने के प्रयास करूंगा, बिल्कुल 100%। धन्यवाद हीरा जी। और मैं ये एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी। चूँकि हमारे पंचायत में और हमारे गांव में भी बहुत सारे युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन युवाओं को किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बहुत बड़ी मुद्दा हो गई है रोजगार के लिए। हमारे सरकार भी जो है रोजगार के दावा की थी, परंतु रोजगार के दावा में फेल हो रही है। क्योंकि कारण क्या है कि निजी कंपनियों के हाथे में हमारा देश जा रहा है। ऐसे हमको और आपको सबको दुख और तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बीटेक, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग में भी MBBS करके लोग परेशान हैं। लेकिन तब है कि हम बोलें कि आई हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, मेरी सोच महान, और मेरा आई हैव ए डिफरेंट एटीट्यूड, मेरा सोच अलग है। तो मैं प्रयास करूँगा कि हमारे बहुत सारे तालमेल में मंत्री लोग हैं कि चुनाव अगर जनता जिताती है, मुझे वोट देती है, तो यहाँ इस पंचायत में बुला करके एक मॉडल बनाने के लिए मैं रोजगार का भी एक कॉन्सेप्ट रखा हूँ कि आखिर में रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार सृजन का। जी, रोजगार सृजन का कार्य कैसे मिलेगा। तो मैं सोच रखा हूँ कि यहाँ विशेष पैकेज के लिए डिमांड मेरा सरकार से होगी। जी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनिसेफ से भी लड़ना होगा तो इसके लिए मतलब कि लड़ेंगे कि यूनिसेफ का ही पैसा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को जाती है। ठीक है, तो जब लेंगे तो उसके लिए हम पैसा उन लोगों को जो है मुहैया कराया जाएगा। उस पर हमारी गवर्नमेंट के बडी रहेगी, वो जो है ग्राम सेवक रहे चाहे BDO रहे, बडी रह करके उसको रोजगार को उनको कराना है और काम को दिलाना है। ठीक है, ताकि वो पैसा किसी नाजायज़ तरीके से वो खर्चा ना कर पाए। जी। अगर हम पैसा अगर सरकार देती है, अगर हम कहीं से मांग करके उसको या कहीं से पैरवी करके लाते हैं, तो वो पैसा को सही यूटिलाइज होना चाहिए। सही। अगर आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो किराना दुकान आपको खोलना है हर हाल में। अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो पशुपालन आपको करना है। ये न कि पैसा लिए पशुपालन के लिए आज जा करके खर्चा कर दिए घर बनाने के लिए, ऐसा नहीं। अरे पैसा रहेगा तो घर बन जाएगा। तो पहले रोजगार की ज़रूरत है, तो इस तरह से मैं रोजगार मुहैया कराने के लिए अथक प्रयास करूँगा। आपके सोच को धन्यवाद और सलाम है। तीसरा प्रश्न है महिलाओं के संदर्भ में। जी। और महिलाओं के उत्थान के बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जुड़ा एक और मैं सवाल करना चाहता हूँ। जी। सरकार का मेन मोटो था कि हम जो है स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय लगा दें, और शौचालय होने के बावजूद भी मैंने देखा है हमारे गांव घर की महिलाएं या पंचायत में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बाहर निकल कर के शौच के लिए जाती हैं। उस बारे में भी कुछ प्रकाश डालें, और उनके उत्थान के भी बारे में कि उनके अंदर एक सोच आए कि हमें जो है घर के अंदर रहना है, और शौचालय को इज्जत घर का भी नाम हमारा भारत सरकार दे चुका है। जी। इस संदर्भ में मैं आपसे देखिए, महिलाओं के लिए ये जागरूकता अभियान पहले चला था बहुत जोर शोर से। जी। तो मैं उसको कुछ नहीं करना है, पुनः जो है उसको ला देना है, जागरूकता कर देना है और कॉन्सेप्ट बनाना है। महिलाओं को टीम बना देना है कि उन लोग को अगर 10 महिला अगर जागरूक हो जाती है तो 100 महिलाओं को जागरूक कर सकती है। तो 5 टीम बन जाएगा एक गांव में, तो रियल में जागरूक हो जाएगा। और सब लोग जो है, महिला बाहर नहीं निकलेगी, महिला घर में रहेगी। और उत्थान के लिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जीविका योजना चलाई है कि आप उससे अपना लेन देन करिए, आप समूह में पैसा दीजिए, लीजिए, रोजगार में आइए। तो सरकार इस तरह से योजना भी बना चुकी है, और मैं उसको पूर्ण रूप से अपने पंचायत में फॉलो करूंगा। उसको विस्तृत करूंगा और उसको सृजन ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा कि हर घर के लोग मेंबर बने। हीरा कुमार जी,
इस प्रश्न के जवाब के लिए। यदि मेरे हाथ में माइक नहीं रहता तो मैं तालियों से आपका स्वागत करता, इस्तकबाल करता। और धन्यवाद है, दिल से सैल्यूट है आपको। चलिए, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल है, अंतिम सवाल है जी 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 कि इस चुनाव में, हाँ, इस चुनाव में किस तरीके से हमारे पंचायत के लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आप जीत के आए सदन में जी जी और हमारे पंचायत के विकास के लिए बहुत कुछ कार्य करें जो जो आपने सोचा है। जी। तो अंतिम सवाल यही है कि आप युवाओं को और हमारे पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पंचायत के जब पूरी जनता वोट देती है तो मुझे अपने पंचायत का एक मुखिया और घर का मालिक बनाती है। इस हिसाब से हमको काम करना होगा सभी लोगों के लिए। जैसे युवाओं के लिए हमको हर हाल में एक, मैं पहले से कॉन्सेप्ट बना चुका हूं और उसका ज़मीन भी मैं देख चुका हूं जी जी कि एक अच्छा पुस्तकालय बनाना है। एकदम ठीक है। मैं बुजुर्गों के लिए देखता हूं कि दुकान पर बैठकर बात करते हैं, उन्हें भी कहीं जगह नहीं है। तो मेरा सोच है, युवा स्वाभिमान, बुजुर्गों का सम्मान। मेरा स्वाभिमान होता है बुजुर्गों का सम्मान करना। कल मैं भी उस स्टेज में आ सकता हूँ जी, आप भी उस स्टेज में आ सकते हैं। तो फिर कहाँ बैठिएगा, किसके साथ में बैठिएगा? ठीक है। तो उनके लिए भी व्यवस्था मुझे करना है, क्योंकि उनके लिए भी जगह का सिलेक्शन कर चुका हूँ और मुझे केवल जनता का प्यार और स्नेह की आवश्यकता है। मुझे जनता और प्यार स्नेह देती है और मुझे उस जगह पर भेजती है, तो ज़रूर मैं उसका पूरा करूँगा। क्योंकि बनने के बाद ही मैं सारी योजना को DPR बनाना शुरू कर दूँगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना दूँगा। और यहाँ MLA हो गए, MP हो गए, उसमें रिकमेंडेशन करा के स्टेट गवर्नमेंट में मैं बजट में ला दूंगा। ठीक है। वो मेरे 2-3 मिनिस्टर हैं, सबसे बात भी हो चुकी है। वो बोले कि पहले मुखिया बन जाओ भाई आप, इसके बाद में जो लाओ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैं जनता से भी अपील करूँगा कि मेरा प्यार, स्नेह, भाव, विचार, एजुकेशन और मेरा काम को देखते हुए अगर मुझे आप मत देते हैं तो मेरा आपकी मत को आपका 5 वर्ष सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सबों का बेटा के रूप में हीरा रहेगा, आप सबों के भाई के रूप में हीरा रहेगा, आप सबों के छोटा भाई के रूप में रहेगा। हर तरह से आप लोगों को मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा ठीका पटाखा करके परिवार को जिलाता हूँ, कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तित्व और व्यवहार से ही मेरे साथ जुड़े हैं लोग, जो भी जुड़े हैं। तो मैं सभी समर्थकों को भी धन्यवाद देता हूँ और जो भी मेरे वोटर हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे पिछला बार लोगों ने उप विजेता बनाया था और उतना मुझे मुखिया बनाया ना, उप विजेता तो बनाया तो मुखिया मुझे बनाया तो मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया। तो मैं उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे मेरे साथ अच्छा सब कोई व्यक्तित्व निर्वाह करता है। धन्यवाद हीरा जी। और आप मुखिया न रहते हुए भी आप सोशल वर्क में और बहुत ज़्यादा लोगों का काम किए हैं, और यहाँ तक कि मरीजों को भी जो है इलाजरत करवाना, इलाज के लिए एम्स भेजना, पैरवी करके, चूँकि दबे कुचे लोगों को जी जो है ये नहीं है कि मैं पहुंच जाऊं एम्स, मगर आपने करवाया है, एडमिट करवाया है, इलाज अच्छे ढंग से करवाया है। और लोगों को जो है ट्रांसफार्मर वगैरह भी मैंने देखा है अपने जीवन में भी कि आप न रहते हुए भी सामाजिक सरोकार से विकास के कार्यों में एकदम अनवरत रूप से आप बहुत सारे गली बनवाए सर। मेरे देखिए यहाँ हमारे भाई जो टोला है, हमारे रविदास टोला में हर गली को बना चुका हूँ जी, जगह जगह चापाकल लगाया हूँ। यहाँ तक कि पंचायत भवन पर मुझे भी पानी पीने की आवश्यकता थी तो पानी नहीं मिलती थी, मैंने 3 दिन में हैंड पंप को वहाँ लगाया हूँ। आपको पंचायत भवन के ठीक सामने में पूरे बाजार पानी उसका पीता है। तो ट्रांसफार्मर भी तो यहाँ पंचायत में 10 लगा दिया हूँ जी। 2 अपने बाजार में लगाया हूँ, 2 यहाँ लगाया हूँ, चंदरुआ में लगाया हूँ, देवराड़ में गया। इसका जीता जगता तो प्रमाण मैं ही हूँ क्योंकि मैं अपने मुखिया से कई बार कह चुका पूर्व में जी, ये अभी हैं वो नहीं, पूर्व में आज से 10 साल पहले कि भाई मेरा गली जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वहाँ जल जमाव की स्थिति बन जाती है। आपसे बोला तो आपने बोला कि देखते हैं विजय जी, तो आपने गली तो नहीं मगर नाली का व्यवस्था कर दिया और उसके चलते हमारा बहुत कार्य एकदम सुचारू रूप से चलता है। चूँकि रोड के बाद सबसे व्यस्त गली वहीं शिवपुर वाला गली बोलता है, मेरे मोहल्ले से जो होकर गुजरता है। साधुवाद है इसके लिए, धन्यवाद आपको सर। आप लोगों का प्यार से नहीं है, सब आप लोगों का प्यार से और मैं आपके लिए और लोगों से प्रश्न करना चाहूँगा और मैं फील्ड में भी जाना चाहूँगा कि क्या है कैसे है, और आपको समय देने के लिए
धन्यवाद हीरा एक एक सर एक देखिए हमारे डोम भाई लोग हैं। हाँ हाँ वो लोग इतना गंदगी में जीवन बिताता था। जी जी। मैं लाइट बार बार करके रात में जो कितना गंदगी होता था, हाँ, ये तो बात लोगों को समझा करके ये जी। क्या ये समाज सेवा कितना बड़ा हो सकता है, जो कि लोगों को समझा कर गंदगी से दूर करके मैंने रोड बनाया जी। और आज वो लोग कितना सही तरीके से जी रहा है, सही जी। तरीके से व्यवस्था है। यहाँ तक कि लाइन वगैरह भी खिंचवा दी। एकदम एकदम। आप समझ ही रहे हैं इस बात को। तो हमसे हद तक जितना होता है मैं करने का प्रयास करता हूँ और ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, जनता सब जानती है, एक दूसरे को सभी का प्यार मोहब्बत जानती है कि जी, कौन किस तरह से है। धन्यवाद हीरा जी, आपको समय देने के लिए चलिए, हमारे बहुत पूरे मीडिया धन्यवाद, टीम की तरफ बहुत से बहुत धन्यवाद। आपको सादर नमस्कार प्रणाम है। आपको और भी आपको धन्यवाद। धन्यवाद। ये अशोक जी हैं, हमारे यहाँ के बहुत बड़े लीडर पूर्व में रह चुके हैं और इस समय राजधानी संभाले हुए हैं दिल्ली में। तो इनसे मिलते हैं, इनका विचार क्या है, अबरी बार चुनाव में क्या करना है। माननीय मीडिया के विजय कुमार जी, और अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप अच्छा प्रत्याशी को बनाइए। मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, और मानवता के तहत हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप लोग सोच समझ करके अपना मतदान का यूज करें। वैसे तो मैं हीरा जी के यहाँ आया हूं क्योंकि हीरा जी जो हैं हमारे ख़ानदानी परिवार रह चुके हैं। जी जी। इनके पिताजी सिमोहर जी जो हमारे चाचा हैं, वो उनके साथ भी हम लोगों ने राजनीति किया। और अच्छे मतदान को कीजिए, हम तो यही करेंगे, आप लोगों से यही कहना चाहते हैं। चलिए अगले मैदान पर हम आ गए हैं, फुलवरिया पंचायत के इंडिया गेट पर, और हम पूछना चाहेंगे, यहाँ एक मतदाता हैं, ये भी मतदाता ही हैं और रमेश कुमार जी इनका नाम है। हम पूछना चाहेंगे कि अबरी मतदान जो है किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी सही है, कौन गलत है। रमेश कुमार जी थोड़ा सा बात बताइए हम लोगों को। देखिए हीरा जी है, हीरा जी काम किए हैं, ट्रांसफार्मर जगह जगह दिए हैं, हमरो गांव में मिला है बिंटोलिया गांव का। जी जी। हाँ, फिर भी ऐसे नेता है, बड़ी धाकड़ नेता है। हम लोग का इसी के चुनेंगे, जाएंगे हम हीरा जी के चुनेंगे, हीरा जी को ही देना है वो। हाँ। चलिए धन्यवाद है आपको। हम आ गए हैं इंडिया गेट पर, जो है एक और मतदाता हैं और ये दुकानदार भी हैं, इनसे कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे। फुलवरिया पंचायत में जो है अबरी बार पर्चा दाखिल बहुत सारे लोग किए हैं, मुखिया से खड़ा हैं, और टोटल मुखिया में से किनको आप जो है ज़्यादा तरजीह देना चाहेंगे। अरे हमने तो हीरे जी के चुन ले भैया। हीरा जी के, आखिर हीरे जी के काहे चुन ले बनी। चुन ले बानी को हमने आग लगा से मदद के लिए रहन, जौन अपन जरल फरल रही से गरू बछड़ू ओकरा अपन कुछ दिवालन तो भाई पानी सानी मंगलन तब उनका तो देना जरूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आग उग लग गया था तो जो है कुल जर गया था पशु वशु सब, तो मुआवजा वगैरह दिलवाए थे। हाँ हाँ हाँ, सही बात। अच्छा अच्छा, इसीलिए हीरा जी को ही देंगे। हाँ हाँ हाँ।